नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। पंजाब के जलालाबाद में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर हमला हुआ। शिरोमणि अकाली दल ने कांग्रेस पर हमले का आरोप लगाया है। सुखबीर की गाड़ी पर पथराव के बाद अकाली और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान फायरिंग हुई और पत्थर भी चले। जलालाबाद में नगर निकाय का चुनाव होना है। इसी सिलसिले में सुखबीर आज सुबह जलालाबाद पहुंचे। जैसे ही सुखबीर का काफिला कोर्ट परिसर में पहुंचा तो हंगामा शुरू हो गया। हालांकि जिस समय सुखबीर की गाड़ी पर हमला हुआ वे गाड़ी में नहीं थे, उन्हें सुरक्षा घेरे में दूसरी जगह रखा गया था। उधर करनाल के नेशनल हाईवे पर कंभोपुरा के पास एक गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, इसीलिए गाड़ी खड़ी थी। पीछे से आई एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने गाड़ी में टक्कर मार दी। एम्बुलेंस में सवार लोगों को जल्द हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां पर एक मरीज और एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई। मरीज के परिजन भी इस हादसे में घायल हो गए। मृतक पानीपत का रहने वाला था, जहां से उसे इलाज के लिए करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल लेकर आया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ये हादसा हो गया जिसमें ड्राइवर और मरीज की मौके पर मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप भी लगाया है कि ड्राइवर तेज रफ्तार में एम्बुलेंस चला रहा था और उसको कई बार मना भी किया था, पर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद यह बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल इस दुखद खबर के बाद परिवार में मातम का माहौल है। वहीं करनाल के भलेहड़ा गांव में बीती 27 नवंबर को शादी समारोह से लौट रहे मासूक नाम के व्यक्ति की दिन दहाड़े बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने परिजनों के साथ मिलकर करनाल के जिला सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस धरने में मौजूद रही। प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी से मुलाकात की। परिजनों ने कहा, अगर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन होगा। फिलहाल एसपी ने ग्रामीणों व परिजनों को आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा आखिर कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। हर साल अरावली की वादियों में मिनी भारत की झलक पेश करने के लिए इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का लुत्फ पर्यटक इस साल नहीं उठा पाएंगे। फरवरी महीने में आयोजित होने वाला सूरजकुंड क्राफ्ट मेला अब आयोजित नहीं होगा। सरकार ने मेले को स्थगित कर दिया है। इस बार साल 2021 में 35वें इंटरनेशनल सूरजकुंड मेले का आयोजन होना था, लेकिन कोरोना की वजह से सरकार ने इसे स्थगित करने का फैसला ले लिया है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस मेले में देश विदेश के कलाकार और कलाओं का संगम होता था। एनसीआर के अलावा कई राज्यों से पर्यटक मेले को निहारने के लिए पहुंचते थे। पूरे 15 दिन तक लोगों का अलग अलग कलाकारों की विधाओं और उनके हाथों से बनी चीजों को देखने का मौका मिलता था, लेकिन इस साल पर्यटकों को मायूस होना पड़ेगा। करनाल के जेजेपी के नेता और जिला अध्यक्ष इंदर सिंह गोरिया ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये इस्तीफा कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में दिया है। उनका कहना है कि मैं अपना व्यक्तिगत फायदा नहीं देखना चाहता था, बल्कि मैं किसानों के साथ मिलकर उनकी आवाज आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं आगे भी आंदोलन में लगातार जाता रहूंगा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली परिषद लाइफ साइंसेज सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की शैक्षणिक सदस्यता प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा यह परिषद स्किल इंडिया डेवलपमेंट मूवमेंट के तहत स्थापित की गई है। इस सदस्यता के लिए गत वर्ष विश्वविद्यालय ने आवेदन किया था और फैकल्टी के अनुभव, शोध आउटकम्स, शोध प्रकाशनों आदि मापदंडों पर खरा उतरने के उपरांत चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा का चयन इस शैक्षणिक सदस्यता के लिए हुआ है। यह विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा प्रदेश का पहला सरकारी सेक्टर स्किल डेवलपमेंट का सदस्य है। वहीं पानीपत के मतलोडा थाना क्षेत्र में उरलाना खुर्द नहर के पास कार सवार 3 बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर सिख के युवक से कार और मोबाइल लूट लिया। बदमाश दोनों कार में सवार होकर सफेदों की ओर भाग निकले। पीड़ित ने राहगीर की मदद से 100 नंबर पर कॉल की। मौके पर पहुंची उरलाना कलां चौकी पुलिस ने बदमाशों की तलाश की, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस भी राजधानी की किलेबंदी में जुट गई है। किसान दिल्ली में न घुस पाए, इसलिए कुंडली बॉर्डर पर 4, टिकरी बॉर्डर पर 7 और गाजीपुर बॉर्डर पर 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। किसान एकता मोर्चा समेत 250 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं। इन पर फर्जी और भड़काने वाले ट्वीट व हैशटैग चलाने का आरोप है।
मौसम के सर्द मिजाज को लेकर खबर आ रही है। प्रदेश में सोमवार को रात का तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। करनाल में यह 4 डिग्री दर्ज किया गया। दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। नारनौल में यह 27 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 3 से 5 फरवरी के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बारिश व कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने की संभावना है। वहीं सोनीपत व पानीपत समेत कई जिलों में जहरीली शराब से 50 से ज्यादा मौतों व अवैध शराब की तस्करी के केस में एसआईटी ने जांच रिपोर्ट सोमवार को गृह सचिव राजीव अरोड़ा को सौंप दी। 270 पेज की रिपोर्ट अब गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंचेगी। इसके बाद पुलिस व आबकारी विभाग के कई अफसरों पर गाज गिर सकती है। तो ये थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। तमाम बड़ी खबरों की जानकारी प्रतिदिन पाने के लिए जुड़े रही रिपब्लिक हरियाणा के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को। और इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।